वेलकम टू ईवीएस जोन। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फूड चेन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी from the producers through a series of organisms, that is herbivores to carnivores, carnivores to decomposers. In the process of repeated eating and being eaten is known as food chain. So इसका मतलब फूड चेन एक प्रोसेस है, एक चेन सीरीज, लीनियर सीरीज है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन, एनर्जी और अपना फूड के लिए। सो एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर ही जिंदा रहता है, ये होता है फूड चेन। जहाँ पर प्रोड्यूसर होते हैं द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोड्यूसर मीनिंग द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स एक ही मात्र सोर्स है हमारे एनवायरनमेंट का, जो कि सोलर रेडिएशन को डिराइव करके अपना न्यूट्रिशन वो खुद बना सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो अदर ऑर्गेनिजम्स जो बच गए वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हैं। सो फूड चेन को एनवायरनमेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रॉपिक लेवल में, और मैक्स टू मैक्स ट्रॉपिक लेवल 5 लेवल तक जा सकता है। देखा जाए तो दैट वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का इकोसिस्टम है। सो व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल? ट्रॉपिक मीन्स food and level means it is a series. So ट्रॉपिक लेवल 1 में ऑक्यूपाई होता है प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स, वो ट्रॉपिक लेवल 1 को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं हर्बीवोर्स, दोज ऑर्गेनिजम्स who are dependent on the green plants और the producers। जो ग्रीन प्लांट्स वो पेड़ पौधों को खा के जिंदा रहते हैं वो हो गए हर्बीवोर्स। सो इनको हर्बीवोर्स को ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर लेवल भी बोल सकते हैं। सो सेकेंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल को प्राइमरी कार्निवोर भी बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आते हैं फ्लैश ईटर्स, जो ऑर्गेनिज्म मांसाहारी होते हैं, जो मांस के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद आता है टॉर्सियरी कंज्यूमर। सो टॉर्सियरी कंज्यूमर, इन टर्म टॉर्सियरी कंज्यूमर को हम लोग सेकेंडरी कार्निवर लेवल भी बोल सकते हैं। और फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल में यहाँ पर आते हैं डीकम्पोजर्स। सो ये हो गया सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दोज विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर एकमात्र सोर्स है फूड एनर्जी का, एकमात्र सोर्स है ग्रीन प्लांट्स। सो फूड चेन को डिवाइड किया जा सकता है 3 पार्ट में, 3 पार्ट में फूड चेन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन ग्रेजिंग फूड चेन, सेकेंड वन पैरासाइटिक फूड चेन, एंड थर्ड वन इज डेट्रिटस फूड चेन। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रेजिंग फूड चेन। सो ग्रेजिंग फूड चेन शुरू होता है ग्रेजिंग एनिमल से, एंड स्पेशली ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हो सकता है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हो सकता है, एंड हो सकता है। सो यहाँ पर एक जो हर्ब्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको खाने वाली उनको जो एनिमल्स खाते हैं वो हो गए हर्बीवोर्स, और वो एनिमल्स को हम लोग बोल सकते हैं ग्रेजर्स और ग्रेजिंग एनिमल्स। फॉर एग्जांपल इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम देख लीजिए। एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ग्रासेस हो गया मेन प्रोड्यूसर, और उसके बाद आते हैं ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ग्रासोपर्स एंड अदर इंसेक्ट्स, एंड उसके बाद कैटल्स हो गए, बुफालोज हो गए, एंड गोट्स हो गए, ये भी ग्रेजिंग एनिमल्स बोल सकते हैं। एंड इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम जहाँ पर एलिफेंट, रैबिट, ये सब ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, डियर, ये सब ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं। सो ये डिपेंड होते हैं ये सब डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। सो यहाँ पर न्यूट्रिशन शुरू होता है ग्रीन प्लांट्स से लेकर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, ये हो गया ग्रेजिंग फूड चेन। एंड आफ्टर दैट द पैरासाइटिक फूड चेन। सो लेट्स स्टार्ट। पैरासाइटिक फूड चेन शुरू होता है एक लार्ज एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में, जहाँ पर एक पैरासाइट
एग्जिस्ट करता है एक होस्ट बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, एक पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है होस्ट बॉडी से एंड विदाउट किलिंग द होस्ट, ये होस्ट को मारेगा नहीं, ये जिंदा रखेगा, लेकिन क्योंकि ये होस्ट ही उसका एकमात्र ही न्यूट्रिशन का सोर्स है, अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट को खाना और न्यूट्रिशन कहीं से भी नहीं मिल सकता है। सो धीरे धीरे बाय द टाइम इट विल डिराइव एज मच एज फूड from the host body. For example, like in a human body there are lysis are present and animals के बॉडी में टिक प्रेजेंट होते हैं एंड एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जहाँ पर पेड़ के ऊपर एक छोटे छोटे हाइपर पैरासाइट्स भी रहते हैं एंड जो बर्ड्स होते हैं बर्ड्स के अंदर भी ये हाइपर पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। वो हो गया पैरासाइटिक फूड चेन। And at last the detritus food chain. What is the detritus food chain? Detritus means it only starts from the dead organic matter, जहाँ पर एक डेड बॉडी ही मेन सोर्स होता है न्यूट्रिशन का। आफ्टर द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, प्लांट हो या एनिमल हो, तो इनके मरने के बाद जो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और इसको एक कॉम्प्लेक्स बॉडी से सिंपलर फॉर्म में बना देते हैं। वहाँ से शुरू होता है detritus food chain and those organism who feeds on the detritus body, those are known as the detritivores. So यहाँ पर शुरू हो गया एक डेड बॉडी से लेकर डेट्रिटिवोर्स और डेट्रिटस ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट्रिटिवोर्स के नाम से जाने जाते हैं। सो जहाँ पर एक डेट्रिटस एक डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है एंड इट गोज थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेट्रिटिवोर्स भी बोला जा सकता है। सो ये हो गया डेट्रिटस फूड चेन। So in the next video, we'll discuss about food web. So keep watching EVS Zone.